आपने देखा होगा राज्यसभा की 2 सीटें हुई थी, उनको जिता करके पूरे सत्ता पे काबिज हो गए थे। या आपको जो है मिसगाइड और गुमराह करके कह देते हैं, डिबेट पे बैठ, टीवी पे बैठ जाएंगे मनुवादी लोग और वो कहेंगे अगर ईवीएम खराब था तो ये राज्यसभा में कैसे आ गए। इसलिए ही देखिए, आपको बता दूं, हमें यहाँ पर 30 साल हो गए। वीपी सिंह जी के लेकर के और काशीराम जी के साथ भी हमने जो है यहाँ पर वीपी सिंह जी और काम किया है। लेकिन तजर्बा ये बताता है, ये जो विधोड़ी है, विधोड़ी की गलती नहीं है। ये पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है लोकतंत्र को मिटाने को, संविधान को मिटाने को। जितनी भी एजेंसी हमारी भारत सरकार की, वो कान खोल के सुन लें कि ये पॉलिसी जो है कहलवाया जा रहा है। क्योंकि कभी जाटव को मुसलमान से, कभी जाट को मुसलमान से, कभी दलित को मुसलमान से, कभी गुजर को मुसलमान से लड़वाया जाता है और ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आपको समझना होगा, यहाँ पर ज्ञानी लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। किसी की बातों में ना आकर के इसको संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कोई देश के लिए लड़ता है, कोई समाज के लिए लड़ता है, कोई अपने लिए लड़ता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इसको हवा न दे करके आपको समझना है कि इसमें मोदी जी को कैसे भगाना है, लोकतंत्र को कैसे बचाना है, संविधान को कैसे बचाना है। सीबीआई हो, एलआईओ है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसको कैसे बचाना है। आपको मिसगाइड ना होना, देश को बचाना है। अगर आपको तो इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। वो एक पॉलिसी बनाई जा रही है हमारे हिंदू भाइयों को इतना नुकसान हो रहा है मुस्लिम कंट्रियों में। वहाँ पर जो है ये तो कह देते हैं कट्टरपंथी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन बाहर जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, जितने भी लोग दलित विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये माइनॉरिटी हो या कोई भी हो, इनसे आपको होशियार रहना, संगठित रहना है। जब स्वामी जी को हराया था, ये वही स्वामी जी हैं। कौन? गौर से सुनना मेरी बात। मैंने वीपी सिंह जी के साथ मंडल कमीशन में कुम्हेरकांड में काम किया है। मुझे 60 साल से, मैं जो है 60 साल की मेरी उम्र हो गई। रफाकत चौधरी मेरे को कहते हैं, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा, विधानसभा दिल्ली सरकार को भी हमने देखा, वीपी सिंह की सरकार को भी देखा। आपने देखा होगा मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो कितनी परेशानी हुई थी। क्या क्या लोगों ने राजा साहब को कहा था ये फलानी की औलाद है, ढमके की औलाद है। लेकिन अपने लिए जिए, समाज के लिए जिए, वही लोग होते हैं। लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। अपने लिए जीता है, जाति के लिए जीता है, वो कोई देशवासी नहीं हो सकता। इनका इतिहास उठाइए, संविधान उठाइए 156 पे, ये झंडा तक नहीं फहराते थे। ये आज तिरंगा, जो तिरंगे की बात कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ रफाकत चौधरी, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप ये देखिए कि हमें जुडिशरी में, सीबीआई में, एलआईओ में दलित पिछड़ों को मिसगाइड करके, गुमराह करके जो ये सहाबी हुए हैं, विदेशों में पैसा खींच रहे हैं काले धन के नाम पे, समझे 15-15 लाख देंगे, ये सारा मिसगाइड करके, गुमराह करके जो है इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। इसको होशियार रहना है, संगठित रहना है। इस पर ध्यान न देकर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। आपसे मेरी निवेदन है खास तौर से, देखिए ये इस वक्त जो है ये दौर है, भारत सरकार नहीं है ये, आप समझो, ये ईवीएम सरकार है। ये ईवीएम सरकार नहीं होती तो एल के एडवाणी जी को जब हराया था तो ये रोल मचा के कहते थे कि जी हमें हरा दिया। आज वो कहाँ है? कुछ मुनवादी लोगों ने समझौता कॉन्टेक्ट कर लिया है कि 10 साल तुम करो और 10 साल हम करें। दलित हो, जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, इसको मिसगाइड, गुमराह करके इसको सत्ता से कैसे दूर रखें। इसलिए आप होशियार हो जाइए। ये मीडिया, आप भूखे पेट रह करके आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, इसको मीडिया कहते हैं। असली मीडिया आप लोग हो, ये मीडिया नहीं है, दलाल लोग हैं ये जिसकी सरकार आएगी उसके कुत्ते की तरह पीछे भाग जाएंगे दुम उठा करके। वो लोग नहीं होते, लोग वो होते हैं, पहले आप समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, तो आपको सब समझेंगे, लोग समझे हाँ भाई ये लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, विधोड़ी के मुद्दे को हटा करके सिर्फ एक ध्यान दीजिए कि ये जो है विधोड़ी जाट गुजर रहे हैं, गुजर को और मुसलमानों को आपस में लड़वा करके हिंदू भाइयों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि देखिए गुजर भी खिलाफ है इनके। जैसे हरियाणा में सारी सत्ता इनके खिलाफ है, समझे। अब ये केजरीवाल था, ये हम सोचते कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन केजरीवाल ने भी वही काम कर रहा है, समझे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है खास तौर से, जो है आप जो है काम करते रहिए, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और सरकार नहीं आ रही, मेरी बात गांठ बांध लेना आप। एलआईओ हो, सीबीआई हो, 13 एजेंसियों को कान खोल के सुन ले। ये जो है जिस तरीके से इन्होंने इस पे ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज करा है, यहाँ पे 17 सीटें बीएसपी की आ गई थी। सीपी सिंह हमारे दोस्त थे, वरुण साहब दिल्ली के अध्यक्ष थे। मायावती जी को हमने जो है मावलंकर हॉल में जब सबूत कांस आए, गृह मंत्री थे, हमने प्रोग्राम कराया था, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो आज तक याद है हमें, ये तुम्हें मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे, इसलिए इनकी बातों में ना हो। अब समाज को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सत्ता को आपने देखा है, आपका लंबा अनुभव है जी,
जो विधूरी साहब का जो बयान आया सांसद का जी, तो उनको ये ताकत हिम्मत कहाँ से मिलती है सांसद? अरे भाई वो उनका बयान नहीं है, आप मिसगाइड मत हो, वो उनका नहीं, पॉलिसी बनाई जाती है। पार्लियामेंट जो मंदिर है, दलितों का मंदिर, वो कोई पार्लियामेंट आपका एक तरह है, लोहिया का लोहियावादी हो, गांधीवादी हो, अम्बेडकरवादी हो, इनको मिसगाइड और गुमराह करके दिमाग को डाइवर्ट करके वो जो है पॉलिसी अपनाई जा रही है कि इनका हिंदू मुस्लिम की तरफ दिमाग हो जाए और हम अपने काम करते रहें। इसलिए होशियार रहो, उस पर ध्यान मत दो, पॉलिसी बनाई जा रही है। इस पर लोग बोले ही नहीं है? इस पर लोग बोले नहीं, उनसे सवाल जवाब। अरे भाई वो पॉलिसी उन्हीं की है, ये चाहते जाते हम कोई ऐसा कांड कर जाए, मॉडल दिखा जाए, ताकि हिंदू हमारे भाई जो हैं सबको सत्तीस को भूल जाए, लोकतंत्र को, देश को बचाना भूल जाए। सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम के दिमाग को डाइवर्ट करके ये चाहते हैं कि हम जाते जाते ऐसा खेल खेल जाए जो है आने वाली नस्लों को पता भी न चले और हमारा काम हो जाए। इसलिए होशियार रहो, संगठित रहो। सिर्फ ये देखो इनको भगाना कैसे है, इनको भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है और सत्ता पे आप लोगों को आगे आना है। ऐसे बच्चे का लोकतंत्र सर। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के बारे में हम ये कहेंगे कि ये कुछ लोग ऐसे हैं इसमें इंडिया में, वो चाहते हैं कि कांग्रेस जाए तो बीजेपी आ जाए, बीजेपी जाए तो केजरीवाल आ जाए, बाकी 80% दलित पिछड़ा जाट जो है वो उसको बेवकूफ़ बनाते रहो, डाइवर्ट करते रहो। अभी नीतीश को क्या जा रहे हैं, नीतीश में ऐसी क्या खूबी है, मेरे साथ गिरफ्तारी थी, समझे कहाँ पर, गेहूं के याद में मंडल कमीशन वहाँ पर गेहूं की चौपाटी पे। नीतीश में ऐसी क्या खूबी है, माया को मुलायम को क्यों नहीं लाते? माया है, उसको देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता कोई? राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलता? मैं एक बात सुनिए मेरी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्रधानमंत्री कौन? अरे सीटें तो जब आएंगी जब आप जो है डीएम की, आपको शायद जानकारी नहीं, मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, जिसका सीएम होता है उसी का लोकसभा और मेंबर पार्लियामेंट होता है। पूछो कैसे? सीएम का अंडर में होता है डीएम और डीएम का अंडर में होता है आरओ, आरओ का अंडर में होता है जिसके चिट्ठी देते हैं, जिसको जब सीएम जिसका होगा उसी की लोकसभा होगी, उसी की विधानसभा होगी। ये क्या है, नीतीश क्यों नहीं दे रहा? सीएम का पद क्यों नहीं छोड़ रहे नीतीश जी? 13 सीटों का फर्क पड़ेगा। सीएम जो है लालू जी के लड़के को बना दिया, तो ये बेईमानी जो करते हैं, ईवीएम द्वारा सत्ता पे जो काबिज होते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो सत्ता पलट जाएगी। लालू को 15 साल से रोका, किसने घोटाला करा था? घोटाला आपको पता है किसने करा था? घोटाला करा था जगन्नाथ मिश्री जी ने। इंक्वायरी किसने बिठाई थी? लालू जी ने। जेल कौन गए? लालू जी। मंडल कमीशन जब लागू हुआ 33%, जो आज ये अपनी रोल मचा रहे हैं, लालू जी ने कहा कोटे के अंदर कोटा चाहिए। कोटे के अंदर कोटे का मतलब होता है कि 60% 30% महिला जो होती हैं उसमें क्या करते हैं, एक नजमा हबीबुल्लाह को और एक क्या नाम है मीरा कुमारी को बना के 28 मनोवादी भर देते हैं और वो कोटा पूरा हो जाता है। लालू जी ने कहा था कोटे के अंदर कोटा 10% जो है महिला को दो, तो उनको जेल भिजवा दिया गया। और कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों एक मिल गए। इसलिए इन बातों को बनाओ, अपने हिस्सेदारी की बात करो, प्रशासन की बात करो, मशीनरी की बात करो और इनसे मिसगाइड मत हो, गुमराह मत हो। माया हो, लालू जी हो और ये राहुल जी, उनको देश के प्रधानमंत्री बनाओ और संविधान बचाओ और इन फालतू की बातों मत पढ़ो बिल्कुल। ये देखो कि हम ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे जो काबिज हो रहे हैं, ये ईवीएम द्वारा हो रहे हैं। बताइए, एक बात बताइए, ईवीएम से अलावा अगर ये 80% हिंदू इनके साथ है, 80% हिंदू इनके साथ है, तो फिर इन्हें डर क्यों है? अगर तुम्हारे साथ 80% हिंदू है तो ईवीएम क्यों नहीं लाते? बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते? ईवीएम से क्यों सत्ता आते हो आप? बार ईवीएम पर दोष दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल देंगे। तो ये बताइए कि जब विपक्षी दलों की हार का सामना जब उन्हें करना पड़ता तब वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आज इलेक्शन 24 के इलेक्शन 23 चल रहा है, अब ईवीएम पे आवाजें क्यों नहीं उठ रही? ईवीएम पे आपको कभी कभी जो जब जीतने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। आपने देखा होगा राज्यसभा की 2 सीटें हुई थी, उनको जिता करके पूरे सत्ता पे काबिज हो गए थे। या आपको जो है मिसगाइड और गुमराह करके कह देते हैं, डिबेट पे बैठ, टीवी पे बैठ जाएंगे मनोवादी लोग और वो कहेंगे अगर ईवीएम खराब था तो ये राज्यसभा में कैसे आ गए? इसलिए ही इनको ये जिताते हैं, 2 राज्यों में जिता देते हैं। का मतलब जो है अभी कर्नाटक का चुनाव जीते, अभी मध्य प्रदेश का भी जीतेंगे और इधर तुम्हारा क्या नाम है राजस्थान भी जीतेंगे और जो है 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव मेरे क्या नाम एकदम बिल्कुल साफ जीत के जाएंगे। हमने 3 दिन पहले कह करके गए थे यहाँ पर कर्नाटक के बारे में कि ये जो है कांग्रेस को जिताएंगे, क्योंकि लोगों को मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे और फिर रोल मचाकर टीवी पे बैठेंगे मनोवादी लोग, कहेंगे अगर ईवीएम खराब था तो ये कैसे आ गए। इसलिए इनकी बातों में ना आओ, सिर्फ लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और माया